ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 SK20 वॉल्यूम 2। सबसे पहले MCQ है मेथोट्रेक्सेट एक्ट बाय विच मैकेनिज्म। तो मेथोट्रेक्सेट आपके साथ ये रिपीटेड MCQ है। इट इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। फिर इसके बाद है पेशेंट टेकिंग ATT डेवलप जॉइंट पेन एंड यूरिक एसिड लेवल 12। विच ड्रग इज कॉजिंग गाउट। तो कौन सा ड्रग है जो आपके साथ गाउट कॉज करता है, दैट इज़ योर पायरासिनामाइड। फिर है अ मेल प्रेजेंटेड टू OPD विद 104 फीवर फॉर लास्ट 4 days and give history of using anti-malarial. She has been using passing cola color urine for the last 1 day with deranged LFT, increase unconjugated bilirubin on smear bite cells seen. What is the cause? तो bite cells आपको नज़र आते हैं G6PD की deficiency में. A patient of diabetes started on DPP4 inhibitor जो आपके साथ है DPP4 इनहिबिटर आपके साथ कौन सा है? ये आपके साथ थायोजोलिडीन डायोन्स हैं जिसमें आपके साथ सिटाग्लिप्टिन भी आता है। DPP4 जो है, सॉरी ये थायोजोलिडीन डायोन्स नहीं है। DPP4 में सिटाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन ये चीज़ें आती हैं। ये आपके साथ एंडोजीनियस GLP-1 को इंक्रीज़ करता है और GIP लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, नेज़ोफेरेंजियाइटिस कॉज करता है, इंसुलिन को इंक्रीज़ करेगा, ग्लूकागॉन को डिक्रीज़ करेगा। इसको आपने ओरली देना है और ये आपके साथ फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को कम करवाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये आपने याद रखना है अबाउट DPP4। तो इसमें सिटाग्लिप्टिन और सक्साग्लिप्टिन ये आते हैं। फिर है एन ओल्ड man was playing with his grandson, experiences pain in his right toe. He is febrile with redness in his toe. His CRP positive, culture negative and synovial fluid analysis negative for birefringence. Diagnose क्या है? This is a case of acute gout. A patient was taking thiazide diuretic for hypertension, developed severe ankle pain which becomes red and tender. इसका likely diagnose क्या होगा? थाइजाइड डायूरेटिक ले रहा है हाइपरटेंशन के लिए, उसके साथ सेवेयर एंकल पेन है जो कि रेड हुआ और फिर टेंडर। तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर C, गाउट। HIV पेशेंट हु इज़ इम्यूनो compromised पेशेंट presents with profuse diarrhea, Z in stain shows oocyte 4 to 6 centimeter। तो इसका कॉज क्या है? दैट इज़ योर क्रिप्टोस्पोरिडियम parvo। 60-year-old woman presents to her physician with a 3-week history of headache. Contrast CT scan reveals small circular hypodense multiple lesion with ring-like contrast enhancement। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज आपके साथ अमंग्स द फॉलोइंग क्या होगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर E, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। फिर इसके बाद है द एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ। तो आइका की बात कर रहे हैं। आइका आपके साथ बेसिलर आर्टरी का ब्रांच है। ऑप्शन नंबर D, बेसिलर आर्टरी। पेशेंट हैविंग फीवर कफ विद स्प्यूटम इन्फिल्ट्रेट ऑन एक्सरे चेस्ट, ग्राम पॉजिटिव, कैटलेज नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव है लेकिन कैटलेज नेगेटिव है, तो ये आपके साथ स्ट्रेप निमोनिया है। स्टोनी डल परकशन नोट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टोनी डल आपको मिलता है प्लूरल एफ्यूजन में, हाइपर रेजोनेंट न्यूमोथोरैक्स में मिलेगा। 26-year-old male present to you with in the surgical ER after stab wound to right lateral chest. On examination, when he inspired, the mediastinum moved to the left side, and during expiration, the shift towards the left side is enhanced. What will be the most likely diagnosis? तो most likely diagnose amongst the following क्या होगा? This is a case of tension pneumothorax. फिर है सुपिनेटर मसल डैमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज़ अल्टरनेट मसल ऑफ सुपिनेशन। तो अगर सुपिनेशन मसल आपके साथ डैमेज हो गया, अल्टरनेट मसल ऑफ सुपिनेशन इज़ योर बाइसेप। तो ये आपने याद रखना है कि अल्टरनेट सुपिनेशन कौन करवाएगा? बाइसेप करवाएगा। विच वन कॉजेज सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द आर्म। तो सुपिनेशन और फ्लेक्शन ऑफ द आर्म भी आपके साथ बाइसेप कॉज करवाता है।
कोएंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए कौन सा कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ योर बायोटिन। मसल फॉर टाइटनिंग द नट एंड सुपिनेशन, तो टाइटनिंग ऑफ नट और सुपिनेशन के लिए फिर से बाइसेप ब्रेकियाई इज इन्वॉल्व। इन हेमोफीलिया इंक्रीज ब्लीडिंग व्हाट विल बी रेज, तो हेमोफीलिया में आपको सिर्फ एपीटीटी इंक्रीज मिलता है। HIV patient presents with fever, neck stiffness and irritation, diagnosis of cryptococcus meningitis was made, तो क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस फंगल मेनिंजाइटिस है, इसमें हम एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। फिर है अ पेशेंट हु इज़ अ नोन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्टेड ऑन डीमार्ड्स, ही प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। चेस्ट एक्सरे पे आपको बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। Which drug is the most likely responsible, so that is your methotrexate. Hemorrhagic cystitis is the side effect of which of the following, तो ये बहुत सी दफ़ा रिपीट हो गया, ये साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से होता है। टूरिस्ट हैज़ लेटरल गेज डिप्लोपिया एटेक्सिया CBC नॉर्मल, CSF पे 50 to 120 मिलीमीटर प्रेशर है, प्रोटीन 2.1 है, ग्लूकोज 40 है और आपको 90% लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं। तो मेनिंजाइटिस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में मैंने इसके 21 में डिस्कशन की है। दिस इज़ अ केस ऑफ TB meningitis. Patient is having complaint of urinary retention, abnormal gait, dilated ventricle seen on imaging, तो ये आपके साथ है normal pressure, hydrocephalus. Patient with bone pain having normal calcium levels, increase alkaline phosphatase, तो इसमें ये cause क्या होगा, that is your option B, Paget's disease. फिर है a female having postpartum hemorrhage during delivery of twins. After that, she can't lactate her babies, even her desire to lactate. She also complains that she remains 6 months lethargic after delivery. Where is the problem that she can't lactate? तो ये आपके साथ शीहान सिंड्रोम है, ये 3-4 दफ़ा हमने पढ़ लिया इसके 20 लेक्चर्स में। The lesion occurs at the caudate and globus pallidus of the brain. There was loss of GABA at the substantia nigra, तो ये क्या है, this is Parkinsonism. On histology, liver shows centrally distorted area surrounded by epithelioid cells, lymphocytes and giant cells, तो ये आपको TB में मिलते हैं जिसमें caseous necrosis होती है। Patient had cough and X-ray shows hilar lymphadenopathy, non-caseating granuloma, तो non-caseating granuloma sarcoidosis के साथ एसोसिएट होगा। A lady with history of PPH later was found to have decreased serum ACTH. What is the most likely cause? तो इसका most likely cause will be your thrombosis of the pituitary vessels. फिर है patient develop chest pain, ECG पे आपको STEMI नज़र आ रही है। Most specific biomarker for ischemic injury of cardiac tissue in the first 4 hours. तो first 4 hour में हमने क्या करना है, हमने troponin I करना है। A patient who was chronic smoker has history of cough with sputum containing blood, developed lung cancer, raised calcium levels, तो ये आपको lung cancer है और calcium level भी increase है, ये आपके साथ squamous cell carcinoma of the lung की तरफ जा रहा है। Feature of hypertrophic obstructive cardiomyopathy, तो HOCM में आपके साथ एक तो आपने याद रखना है कि डायस्टोलिक फेलियर होता है और डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा साथ में। अल्नर नर्व डैमेज एट मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो इसमें क्या होगा, इट विल कॉज लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर क्लॉ हैंड कॉज करवाता है। एडमा इन CLD सिरोसिस कॉज क्या होगा, CLD में डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होता है या डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मिलेगा। हार्ट की बात हो तो उसमें इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़नी है, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड रीड दिस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, लंग प्रेशर वॉल्यूम टेस्ट इन एम्फाइसीमा विल शो, तो लंग प्रेशर वॉल्यूम टेस्ट इन एम्फाइसीमा आपके साथ इंक्रीज रेजिडुअल लंग वॉल्यूम शो करता है। रिगार्डिंग टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में कौन सा ठीक है, इसमें कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ X आपको मिलेगी। A patient presents with hypoglycemia, hepatomegaly, glycogen storage disease known as von गिरकी is diagnosed, तो von गिरकी में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी होती है। पेशेंट हैज़ एफेजिया एंड होमोनोमस हेमोनोपिया,
थ्रोम्बस इन्वॉल्व विच आर्टरी, अगर पेशेंट को एफेजिया प्लस हेमोनमस हेमेनोपिया हो तो इसमें एमसीए विल बी इन्वॉल्व्ड, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। फिर है पेशेंट है सडन राइट साइड हेमिप्लीजिया ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल कैप्सूल एंड बेसल गैंग्लिया, विच आर्टरी इज डैमेज, तो इसमें कौन सी आर्टरी होगी, दैट विल बी योर एमसीए अगेन। 54-year-old male went to doctor with complaint of weakness of left half of the body. He has tremor of left hand at the end of movement, muscular hypotonia of the left limb and tendency to fall on the left side. All cranial nerves intact. Neurological lesion कहाँ पे होगा, लेफ्ट कॉर्डेट, ये लेफ्ट सेरेबेलम में होगा, सेरेबेलर, वहाँ पे आपके साथ न्यूरोलॉजिकल लीजन होगा। अगर लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पे वीकनेस है, ट्रिमर है लेफ़्ट साइड पे, मस्कुलर हाइपोटोनिया है लेफ़्ट लिम्ब में, और फॉल भी कर रहा है ऑन द लेफ़्ट साइड, तो इसमें लेफ़्ट सेरेबेलम इन्वॉल्व है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद वीकनेस ऑफ लेफ़्ट लिम्ब एंड फेशियल पैरालिसिस ऑन राइट साइड, तो इसमें लीजन कहाँ होगा, दैट विल बी इन योर मिड ब्रेन। Patient can't swallow or cough, tumor of which CNS cranial nerve, तो पेशेंट कैन swallow और कफ, तो इसमें आपको ट्यूमर मिलेगा ऑफ द वेगस नर्व। मेजर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, दैट इज़ योर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। फिर है रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एसिडोसिस में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट बंदे का बढ़ जाएगा। एसिडोसिस आपके साथ सीएनएस डिप्रेशन खुद कॉज करवाता है। रिस्पॉन्स में रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा और ख़ुद ये आपके साथ सीएनएस डिप्रेशन कॉज करवाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपेंसेटेड बाय, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमंग्स द फॉलोइंग किससे कंपेंसेट होती है, फ्रॉम बाइकार्ब एब्जॉर्प्शन। वॉलेटाइल एसिड्स इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपके साथ न्यूट्रलाइज होते हैं बाय हाइपरवेंटिलेशन। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपेंसेटेड बाय बाइकार्ब एब्जॉर्प्शन। फीवर आपके साथ इज मीडिएटेड बाय इंटरल्यूकिन 1। हेपरिन इज रिलीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हेपरिन आपके साथ रिलीज होता है फ्रॉम मास्ट सेल्स। हिपोक्रेटिक ओथ डिस्क्राइब क्लियरली विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी को डिफाइन करती है। गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है, एक्टिव लिसनिंग इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, फिर है राइट एस्टिरोग्नोसिस इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ विच एरिया ऑफ द ब्रेन, तो राइट एस्टिरोग्नोसिस में आपके साथ लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल में लीजन होगा। अगर पेराइटल लोब ऑप्शन में हो तो लेफ्ट पेराइटल लिखना है, अगर वो ना हो तो यू कैन गो विद लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल। गुड पॉस्चर सिंड्रोम शो विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं। गुड पॉस्चर्स में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इन थायरोटॉक्सिकोसिस व्हाट मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैपेंस, थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिस्फेजिया, एंडोस्कोपी रिवील्स अ मास with an intact mucosa, histology पे spindle cells and CD117 पॉजिटिविटी मिल रही है, तो what is the diagnosis, CD117 पॉजिटिविटी आपको जिस्ट में मिलती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर में। हाउसमेड वुमेन वर्क्स विद बेंड नीज, तो इसको हाउसमेड्स नी होगा, उसमें आपके साथ पटेलर इसमें आपके साथ क्या होता है, प्री पटेलर बर्सा इज़ इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इसको हाउसमेड्स नी कहते हैं। वो जो आपके साथ बेंड नीज पे काम कर रही है वहाँ पे स्वेलिंग और पेन ऑफ द नी हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं प्री पटेलर बर्सा इन्वॉल्व्ड। A 35-year-old male has hypertension for first time and he dies. His autopsy shows ruptured aneurysm. There is deficiency of media at the site of rupture. Why did he die? So he will die because of aortic dissection. ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर एब्सेंट ट्यूनिका होगा और आपसे एन्यूरिज्म के बारे में पूछें तो बेरी एन्यूरिज्म लिखना है। अगर सेम एब्सेंट सब में होगा, उसके साथ अगर आपसे कॉज ऑफ डेथ पूछा है तो कॉज ऑफ डेथ इज़ एओर्टिक डाइसेक्शन। अगर आपसे एब्सेंट ट्यूनिका प्लस सिंड्रोम के बारे में पूछते हैं तो दैट इज़ मार्फन सिंड्रोम। Rat give a chemical, now he can't feel pressure and vibration. Which receptor will be affected?
रैट को एक केमिकल दिया, अभी वो वाइब्रेशन और प्रेशर को फील नहीं कर सकता, तो कौन सा आपके साथ रिसेप्टर अफेक्ट होगा? दैट विल बी योर पेसिनियन कॉर्पसल। वाइब्रेशन के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए पेसिनियन कॉर्पसल्स आर रिस्पॉन्सिबल। लैंगहैन जॉइंट सेल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे टीबी में। लीजन इन पैराइटल लोब कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका एक निमोनिक है APPT। ए फॉर एस्टिरोगनोसिस में पैराइटल लोब होगा, एस्टिरोगनोजिया है, दैट इज ऑप्शन बी। और पी फॉर प्रोस्पेगनोजिया, उसमें टेम्पोरल लोब होता है। अच्छा, 32 year old woman presents with fever, dry cough and throat pain, headache, palpitation and heat intolerance for 1 week. There were fine tremors of outstretched hand, palms were warm and sweaty. Thyroid was diffusely enlarged, soft, non-tender, but no brute investigation पे HB11, WBC 3500, polymorph 48%, lymphocyte 52%. FT3 is 8.7, FT4 is 205, TSH is 0.4, radio uptake was reduced. तो it subsides within 2 weeks। ये आपके साथ सारे के सारे फीचर्स जो हैं, ये हाइपर पैल्पिटेशन, हेडेक, फाइन ट्रिमर्स वगैरह, डिफ्यूजली इनलार्जमेंट हुई है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स और आपको पोलीमॉर्फ्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस में नज़र आते हैं, ठीक है। पेशेंट हैज़ RTA, ही डज़ नॉट नो रीसेंट इवेंट्स बट ही रिमेंबर्स हिज स्कूल इवेंट। वेयर इज़ द लीजन? तो लीजन आपके साथ कहाँ होगा? दैट विल बी इन द हिपोकैम्पस। फिर इसके बाद है पेशेंट रिगार्डिंग ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, पेशेंट इज़ हैविंग डिक्रीज विजन ड्यू टू, तो पेशेंट को डिक्रीज विजन क्यों होगा? ड्यू टू ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन की वजह से। प्रेग्नेंट लेडी विद रेज्ड AFP बट हर बीटा HCG इज अवेटेड, व्हाट शुड बी सस्पेक्टेड? तो अगर AFP उसका रेज्ड है और HCG का रिज़ल्ट नहीं आया तो उसमें एनेंसेफेली आपने सस्पेक्ट करना है। अगर AFP वॉज डाउन तो दिस मीन दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट इन मेल ऑफ कराची, तो कराची वाले पान खाते हैं, उनको ओरल अल्सर्स होते हैं, ओरल कैंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज़ डेफिशिएंट आफ्टर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस? तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में आपके साथ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की डिफिशिएंसी होती है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में ADEK आता है, तो वाइटामिन D। 70-year-old female develop poor wound healing. She is taking meat and protein diet, but her diet is deficient in vegetables and fruit. Which is deficient in the body? तो इसके बॉडी में आपके साथ क्या deficient होगा? That is vitamin C deficiency. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपके साथ क्या होगा? ये तो गलत है, हेमोग्लोबिन हाई नहीं होता, डिक्रीज सीरम फेरेटिन होगा। मदर ऑफ 12 children with progressive dizziness and fatigue with angular stomatitis in 3 months and with low MCV, तो इसका कॉज क्या होगा? सारी चीज़ें लो है और एंगुलर स्टोमेटाइटिस आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मिलती है। पेशेंट हैज़ एनीमिया एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन एंड रेज्ड MCV 112। MCV बहुत ज़्यादा है, उसको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी है, तो इसमें आपने फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी लिखनी है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात हुई होती फिर आप विटामिन B12 की तरफ जाते, बट A इज़ ग्रेटर देन C। रिगार्डिंग माइटोसिस फॉलोइंग आर ट्रू, तो अमंग्स द फॉलोइंग माइटोसिस के बारे में क्या चीज़ ठीक है? कि इट मेंटेन्स, कि इट एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें ठीक है, एक गलत है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय माइटोसिस गलत है, बाकी सारे ये आपके साथ सोमैटिक सेल्स में होता है, मेंटेन करता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। बोथ डॉटर सेल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो माइटोसिस में ये 3 चीज़ें होती है। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड नहीं होता बाय माइटोसिस। अ मिडल एज वुमेन विद इंक्रीज TSH, नॉर्मल T3 एंड T4 और हैविंग ओवरवेट, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या है? दिस इज़ अ सिंपल केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोथायरॉयडिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास थ्रू द फोरामेन स्पाइनोजम, तो सारे फोरामेन के कंटेंट्स आपने याद रखने हैं कि कौन से फोरामेन से
क्या चीज़ पास होती है? तो फोरामन स्पाइनोजम से आपके साथ मिडल मेनिंजियल आर्टरी विल पास। इसके अलावा जो है फोरामन स्पाइनोजम के से आपके साथ और भी चीज़ें पास होती हैं, जिनमें आपके साथ मिडल मेनिंजियल आर्टरी आती है, ठीक है। ओवेल से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी पास होती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से V1 पास होता है, रोटेंडम से V2 पास होता है, फोरामेन ओवेल से V3 पास होता है, जगुलर फोरामेन से 9, 10, 11 नर्व्स, हाइपोग्लॉसल केनाल से हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। फिर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा ट्यूमर मार्कर क्या होगा? पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर इज CA 19-9। 10-year-old child presents with lump on forehead, mass excites from forehead, microscope shows anastomosis of vessel and single layer of endothelium, most likely क्या होगा? That is due to hemangioma. A patient of asthma came in ER, his FEV1 by FVC ratio is less than 65. All initial treatment given, what will be resultant increase in ratio after treatment with bronchodilator? तो bronchodilator के बाद क्या रेशो आपको मिलेगी? 12%. Patient diagnosed with DM was prescribed an oral hypoglycemic agent BSR उसका 30 है. what could be the drug responsible? तो drug responsible जो है that is your glimepiride, जो आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है. इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स है. Patient presents with fever which is negative for malaria. He has leukopenia, thrombocytopenia, fatigue. Which factor makes him a candidate for hospitalization? तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए शिफ्टिंग डलनेस ऑन द एब्डोमेन, और इसका डायग्नोज है डेंगी इन्फेक्शन. एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लो डोज पे एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है. डिफरेंस बिटवीन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड? तो स्प्लीन और लिम्फ नोड के दरमियान क्या डिफरेंस होगा? स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स होंगे. पेशेंट हैज़ राइट अपर एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड ब्रेडिकार्डिया एंड रैश ऑन एब्डोमिन. दिस इज़ ड्यू टू, तो जब भी आपको रैश ऑन एब्डोमिन मिले तो सैल्मोनेला टाइफी शुड बी योर फर्स्ट गेस. इन लॉन्ग बोन फीमर हेड फ्रैक्चर व्हाट इज़ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन? फीमर का हेड फ्रैक्चर है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? दैट इज़ एवेस्कुलर नेक्रोसिस. फर्स्ट साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी इन कार्डियक मसल? तो फर्स्ट साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी इन कार्डियक मसल आपको कौन सा मिलेगा? अमंग्स द फॉलोइंग: कॉन्ट्रैक्शन बैंड इन द साइटोप्लाज्म. विच नर्व रन inferiorly along with the anterior tibial artery? तो anterior tibial artery के साथ कौन सा नर्व रन करता है? दैट इज़ योर डीप पेरोनियल नर्व. लिबरेंथाइन आर्टरी कौन से आर्टरी का ब्रांच है? आपके साथ आइका की ब्रांच है लिबरेंथाइन आर्टरी, ठीक है. लिबरेंथाइन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ आइका, और inferiorly along the anterior tibial artery is deep peroneal. Loss of posterior curvature of the back occur in infant. तो posterior curvature अगर loss हो जाए, this is called lordosis. Technique used to detect abnormality and microdeletion in chromosome. तो कौन सा टेक्निक यूज़ करोगे फॉर माइक्रो डिलीशन? दैट इज़ फिश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूक्लियस ऑफ अपर मेडुला? तो अपर मेडुला का न्यूक्लियस कौन सा है? दैट इज़ योर न्यूक्लियस वेस्टिबुलोकॉक्लियर न्यूक्लियस. अपर मेडुला में वेस्टिबुलोकॉक्लियर, इंफीरियर ओलिवरी, स्पाइनल ट्राइजेमिनल. मिडल मेडुला में आपको न्यूक्लियस एम्बिगुअस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस मिलता है. डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस वेगस मिलता है, स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस. और लोअर मेडुला में हाइपोग्लॉसल, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस वेगस और स्पाइनल ट्राइजेमिनल. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस? तो हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस में हम कौन सा ड्रग देंगे? एसाइक्लोवेर नहीं देना, ट्राइफ्लोरिडीन देना है, ठीक है. तो ये याद रखें. ड्रग यूज्ड इन HIV विच कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड पैंक्रेटाइटिस? तो HIV में ऐसा कौन सा ड्रग है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पैंक्रेटाइटिस कॉज करवाता है? तो अमंग्स द फॉलोइंग दैट इज़ योर डाईएडिनोसिन. पेशेंट केम from Murray has ulcerated facial lesion after bitten by fly and GM sustain done which is positive. तो ये इसका cause क्या होगा? among the following that is your cutaneous leishmaniasis. Oocyte is surrounded by flat cells
तो ओसाइड जब फ्लैट सेल्स के इज सराउंडेड बाय फ्लैट सेल तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ प्राइमोडियल फॉलिकल। यंग गर्ल विद ब्लिस्टर ऑन एक्सट्रीमिटीज, टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट between dermis and epidermis, so that is your serous fluid. Which type of inflammation is present in appendicitis with pus cells in it? तो appendicitis में आपको कौन सा inflammation मिलेगा, suppurative मिलेगा। A patient has anemia, HB6 raised MCV, diagnosis of macrocytosis is made, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, you will get hypersegmented neutrophils। फिर है young boy suddenly collapsed in marathon, brought to the hospital, had ventricular tachycardia, defibrillation उसके लिए कर दी गई, उसके बाद पेशेंट रिकवर हो गया। now again VTAC developed and died despite resuscitation, तो इसका कॉज क्या है, तो sudden death in young athletes, इसका मोस्ट कॉमन कॉज डायलेटेड HOCM होता है, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, डायस्टोलिक डिसफंक्शन जिसमें होगा, ठीक है। मैन रन्स मैराथन इन हाई हिली एरिया, टेक लो कैलोरी डाइट बट एंड्स मैराथन इन मिडल पोजीशन, नॉट इम्प्रूविंग वाई, लॉन्ग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ATP। इसके अलावा आपको लो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू, लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर है पेशेंट हैज़ लो FEV1 बाय FVC रेशो, अगर ये लो है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, हाई टोटल लंग कैपेसिटी, तो इसका कॉज क्या है, दैट इज़ एम्फाइसीमा। COPD is now having increased dyspnea, cough with sputum, decreased breath sound and wheezing. What is the next step in management? तो उसको increased dyspnea है, cough with sputum है, decreased breath sounds and wheezing है, तो next step in management आप क्या करोगे, CT chest करोगे। Reactive oxygen species affect which of the following? तो before doing this मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइब बटन आपने दबाना है, ठीक है। मैं ये सारी एफ़र्ट्स आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आई विल नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ डू गिव मी योर सपोर्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो रिएक्टिव, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ अफेक्ट क्या, इट अफेक्ट योर इट अफेक्ट्स योर DNA, सॉरी। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी आपके साथ DNA को अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ कॉमनली यूज टू स्टेबलाइज कार्डिक मेम्ब्रेन इन केस ऑफ सेवेयर हाइपरकेलेमिया, तो दैट विल बी योर कैल्शियम ग्लूकोनेट। इन प्रेग्नेंट लेडी टू डायग्नोज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अर्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज, अगर आपने ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को अर्ली डायग्नोज करना है तो आपने उसके लिए अमंग्स द फॉलोइंग क्या चीज़ करनी होगी, यू हैव टू डू अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड। पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्प्लीनोमेगैली अप टू T10 एंड इंक्रीज WBC काउंट विद मेच्योर सेल्स, विच जीन इज़ इन्वॉल्व, तो इसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी योर, इसमें कौन सा होगा, BCR-ABL होगा। अच्छा, फिर है डीप इंग्वाइनल रिंग इज़ फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डीप इंग्वाइनल रिंग आपके साथ amongst the following option किससे बनता है, it is formed from the fascia transversalis, सिर्फ fascia transversalis लिखना है, not conjoint tendon, तो the deep inguinal ring is formed by the fascia transversalis only. So this was enough for today's lecture, hope you liked it, please do subscribe and thanks for watching, inshallah see you in the next video.